हमारी दुनिया में एस लेवल बीस्ट टेमिंग का बड़ा क्रेज है। यहाँ 18 का होते ही हर किसी को अपना पहला बीस्ट मिलता है, लेकिन मेरी लाइफ में अलग ही ड्रामा चल रहा था। मेरे दिमाग में ये आवाजें फिर से चालू हो गईं। लिंग भैया सबसे पहले मुझे चुनेंगे। दूसरी चिल्लाई, नहीं मास्टर तो सिर्फ मेरे हैं। फिर कोई फुसफुसाई, मेरे प्यारे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। कसम से ये आवाजें न जाने कब से मेरे दिमाग में डेरा डाले बैठी थी। आज फाइनली हमारी अवेकनिंग का दिन था। स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई, लू चैम्फेंग एस लेवल क्वालिटी, और उसका बीस्ट निकला एस लेवल का फ्लेम लॉयन किंग। इसके तुरंत बाद सॉन्ग यूवे की बारी आई, वो भी एस लेवल निकली और उसका बीस्ट था एस लेवल का मूनलाइट क्यूलिन। पूरी क्लास पागल हो गई भाई। एक ही दिन में दो एस लेवल। बच्चे चिल्लाने लगे, इस साल तो शहर की रैंकिंग में हमारा थर्ड हाई स्कूल पक्का टॉप मारेगा। सोचो जब बाकी लोग एस लेवल ला रहे हैं तो हमारा क्लास टॉपर लिन ये क्या बवाल चीज निकालेगा। तभी पीछे से किसी ने मजे लेते हुए कहा, अरे किसने कहा, क्या पता वो भी उस साई कुनकुन जैसा फुस निकले और कोई फूल गोभी जैसा घटिया सा बीस निकाल ले। ये सुनकर पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। तभी स्पीकर पर मेरा नाम गूंजा, अगला नंबर लिन ये। मैं स्टेज की तरफ बढ़ा, अंदर ही अंदर खुदा से दुआ कर रहा था कि बस आज कोई पोपट ना हो जाए। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे दिमाग की ये आवाजें कोई फालतू का मजाक नहीं है। वो फिर शुरू हो गई, ये गे फाइनली हम मिलने वाले हैं। अरे मिलना तो मुझसे है। अगर मास्टर के करीब कोई भी आया ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। सच बताऊं तो पूरे 18 साल से इन आवाजों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। लोग कहते हैं कि ये मेरे बीस्ट्स की आवाजें हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये कोई सुपर पावर है या मेरे गले पड़ी कोई बड़ी मुसीबत। टीचर ने मुझे टोका, लिन ये चलो उस गाइडलाइन के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। दिमाग में फिर चीख गूंजी, सबसे पहले मुझे चुनना। मैंने भी ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। अगर मुसीबत है तो भी भाग कर कहाँ जाऊंगा। उधर बच्चे अभी भी फुसफुसा रहे थे, भाई कहीं इसका अवेकनिंग फेल ना हो जाए। अगर इसके पास कोई बीस्ट ही नहीं आया तो उन अच्छे मार्क्स का क्या फायदा, बस नाम का टॉपर रह जाएगा। टीचर ने मुझे समझाया, लिन ये एकदम रिलैक्स रहो, इस क्रिस्टल की एनर्जी को खुद में बहने दो, रोकना मत। पर मेरे दिमाग के अंदर तो जैसे महाभारत चल रही थी। सबसे पहले मुझे चुनो, बकवास बंद कर। लिन ये सबसे पहले इस क्वीन को ही चुनेगा। उन आवाजों के शोर से मेरा सिर फटने लगा जैसे मेरा दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। तभी टीचर घबरा कर चिल्लाए, सब लोग पीछे हटो, ये क्रिस्टल फटने वाला है। और अगले ही सेकंड बूम, 7 रंगों की एक खतरनाक रोशनी सीधे आसमान को चीरती हुई निकली। प्रिंसिपल की आंखें फटी रह गईं। किसी ने पूछा, सर इसका क्या मतलब है। वो कांपती आवाज में बोले, ये सारे लेवल्स के बाप का लेवल है, एसएसएस लेवल। मतलब समझ रहे हो, ये एक एसएसएस लेवल बीस्ट की अवेकनिंग थी। पूरे हॉल में जैसे सांप सूंघ गया। मैंने सच में एसएसएस लेवल जगा लिया था। बच्चे चिल्लाने लगे, नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि हमारे पूरे शेंशियान एम्पायर में एसएसएस लेवल वाले लोग मुश्किल से उंगलियों पर गिने जा सकते थे। तभी वहां एक ऐसा खौफनाक प्रेशर छा गया कि सबकी हालत खराब हो गई। भाई ये कैसी हो रहा है, मेरी तो सांस घुट रही है। वो एस लेवल वाला लड़का अपने बीस्ट पर चिल्लाया, उठ फ्लेम लॉयन किंग, उठ खड़े हो। लेकिन वो पावरफुल शेर जमीन पर पड़ा थर थर कांप रहा था। सिर्फ उस रोशनी के प्रेशर से ही दोनों एस लेवल बीस्ट की हवा टाइट हो गई थी। तो भाई ये थी एसएसएस लेवल की असली ताकत। तभी रोशनी के बीच कुछ दिखा, भीड़ में से आवाज आई, अरे ये तो कोई छोटा सा बच्चा लग रहा है। पक्का मशीन खराब हो गई होगी। लेकिन जब रोशनी हटी तो सच सबके सामने था। वो कोई बच्चा नहीं थी, वो थी 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स, मतलब 9 पूंछ वाली वो आसमानी लोमड़ी जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी और लेजेंडरी किताबों में होता था। और सबसे तगड़ी बात क्या थी, पैदा होते ही उसने सीधा इंसानी रूप ले लिया था। नॉर्मली एसएस लेवल वाले बीस्ट भी अपनी पूरी उम्र गुजारने के बाद कहीं जाकर ह्यूमन फॉर्म ले पाते हैं, और ये तो अभी अभी प्रकट हुई थी यार। सब जल भुनकर खाक हो गए। पैदा होते ही इंसानी रूप, सारी किस्मत इसी लिन ये के नाम लिखी है क्या। और उधर मेरा क्या हाल था भाई, मेरे तो पैर कांप रहे थे। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी जिसके सिर पर लोमड़ी के कान और पीछे 9 पूंछें थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मास्टर। मैं तो सन्न रह गया, ये तो सच में बाहर आ गई। वो सीधे मेरे गले लग गई और बोली, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मास्टर मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अरे मैडम जरा आसपास तो देख लो, हम पब्लिक प्लेस में खड़े हैं। तभी मेरे दिमाग में बाकी बीस्ट का अलार्म बजने लगा। इस लोमड़ी को सबसे पहले बाहर कैसे आने दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को छूने की, उसे तुरंत दूर करो। मेरी बाहों में खड़ी उस फॉक्स लड़की ने झुंझलाकर मुंह बनाया, यार ये सब कितना चीखती हैं, रुको एक झटके में इन सबको चुप कराती हूँ। अचानक दिमाग में सन्नाटा छा गया। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने उनके साथ क्या किया। वो बड़ी मासूमियत से बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए उन्हें म्यूट कर दिया है। मैं तो अंदर से हिल गया। जिन आवाजों ने मुझे 18 साल तक टॉर्चर किया था, इस बंदी ने चुटकी बजाते ही उन्हें गायब कर दिया। वो मेरे और करीब आकर बोली, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अपने मास्टर को हमेशा अपने पास अपनी नजरों के सामने रखूंगी। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया, अरे पहले नीचे तो उतरो यार, इतने सारे लोग घूर रहे हैं, इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी। और मुंह बनाकर बोली, ये लोग बहुत शोर करते हैं मास्टर, अगर मैं इन सबको जान से मार दूं तो हमारी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मेरी तो आंखें ही बाहर आ गई। पागल वागल हो गई है क्या, ये सब मेरे क्लासमेट्स और टीचर्स हैं, कोई फालतू हरकत नहीं होनी चाहिए यहाँ। वो अजीब सी साइको वाली स्माइल देकर बोली, लेकिन वो लड़कियां आपको घूर क्यों रही हैं। मेरा मन कर रहा है उनकी आंखें नोच कर बाहर निकाल लूं। मैंने उसे एकदम सख्त आवाज में टोका, मेरी आंखों में देखो, मेरी परमिशन के बिना तुम किसी इंसान को खरोंच तक नहीं पहुंचाओगी। उसका चेहरा एकदम उतर गया। क्या मास्टर उन फालतू औरतों के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैंने बात संभाली, मैं बस एक रूल सेट कर रहा हूँ, बिना वजह किसी को मारना पीटना नहीं है, समझ में आया। वो थोड़ा नखरे से बोली, ठीक है, लेकिन मास्टर अब से सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेंगे, वरना अगर मैं उदास हो गई ना तो मैं बहुत बुरा काम कर दूंगी। मैंने अपना सिर पीट लिया। भाई ये तो मेरी ही बीस्ट होकर उल्टा मुझी पर भारी पड़ रही थी।
यार, बीस्ट टैमर्स की इस दुनिया में आपका बीस्ट आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मेरा अपना ही बीस्ट मुझे धमकियां दे रहा था। मैंने फौरन उसे वापस बीस्ट स्पेस में भेजने का ट्राई किया, लेकिन भाई सिस्टम पर उसकी डिटेल्स की जगह सिर्फ छपा आ रहा था। हद तो तब हो गई जब उसे वापस भेजने वाला ऑप्शन ही जाम हो गया। मतलब अब मेरे गले एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ चुकी थी। वो चिढ़ते हुए बोली, मास्टर कहाँ खो गए आप? पक्का किसी और लड़की के ख्यालों में डूबे हो ना? मैंने एकदम सीरियस होकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और सच बताऊं, मेरा दिमाग सच में इसी के बारे में सोच सोचकर खराब हो रहा था। मेरी बात सुनते ही वो चहक उठी। मुझे पता था मास्टर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने झल्ला कर कहा, महारानी क्या अब मेरे ऊपर से नीचे उतरोगी? वो चिपकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अपने मास्टर को देखने के लिए मैंने पूरे 18 साल वेट किया है। मैं इतनी जल्दी आपसे दूर नहीं जाने वाली। सच कहूं तो उसका ये साइको वाला प्यार थोड़ा डरावना था, पर झूठ नहीं बोलूंगा। इन 18 सालों में उसकी आवाज हमेशा मेरे साथ थी। तभी अचानक वो मुझ पर हाथ फेरने लगी। मैंने घबरा कर पूछा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? वो एकदम मासूमियत से बोली, मैं तो बस अपने मास्टर की बॉडी चेक कर रही हूँ। मैंने डांटा, भाई खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो, यहाँ आसपास हजारों लोग खड़े हैं। वो पूरी बेशर्मी से बोली, तो ठीक है ना, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई हमें न देखे। मैंने माथा पीट लिया। मेरा मतलब था अपनी ये हरकतें बंद करो, लोकेशन बदलने को नहीं कह रहा था मैं। तभी अचानक हमारे प्रिंसिपल भागते हुए मेरे पास आए। लिन, ये मेरी बात सुनो, तुम इस स्कूल की हिस्ट्री के सबसे पहले SSS लेवल वाले स्टूडेंट हो। मैंने उन्हें इग्नोर मारते हुए कहा, प्रिंसिपल सर, ये बस मेरा तुक्का लग गया। वो कुछ कहते इससे पहले ही वो लड़की भड़क कर बोली, ए बुड्ढे, तुम हमारे रास्ते में खड़े हो, हटो यहाँ से। ये सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, इस खूबसूरत लड़की का नाम क्या है? वो पूरे एटीट्यूड में बोली, याद रखना बुड्ढे, मेरा नाम बाई चुचियान है और मैं अपने मास्टर की सबसे प्यारी बीवी हूँ। मेरी तो आंखें बाहर आ गई। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उस पर चिल्लाया। वो बोली, मास्टर तो शुरू से ही मेरे पति है ना। मैंने प्रिंसिपल की तरफ देखा, सर मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं निकल रहा हूँ। और मैं वहाँ से भाग लिया। पीछे से प्रिंसिपल उसे घूरते रह गए और बड़बड़ाए, ये बाई चुचियान तो एकदम मुंहफट है। फिर उन्होंने माइक पर चिल्लाकर माहौल शांत कराया। सब लोग शांत हो जाओ, अवेकनिंग सेरेमनी अभी भी चालू है। हम स्कूल से बाहर निकल आए। वो चहकते हुए बोली, मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अपने घर। वो खुशी से उछल पड़ी, आखिरकार हम घर जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब से हम हमेशा एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे और वीडियो गेम्स खेलेंगे। मैंने कहा, बस करो भाई, चुप हो जाओ। रास्ते में आते जाते लोग हमें ही घूर रहे थे। कुछ लड़कियां फुसफुसाई, यार वो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और देखो उसके सिर के वो लोमड़ी वाले कान भी हिल रहे हैं। उसने मुझे कोहनी मारी। मास्टर सुना आपने? लोग कह रहे हैं हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। मैंने गहरी सांस ली। हाँ सुन लिया मैंने, अब चुपचाप घर चलो। घर पहुंचते ही उसने चारों तरफ देखा और ऐलान कर दिया, आज से ये इलाका मेरा भी है। वो सीधे मेरे कमरे की तरफ गई। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेडरूम कौन सा है? वो बोली, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ मेरे मास्टर की ही खुशबू महक रही है। सच बताऊं तो मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही गुजर चुके थे। ये घर और कुछ बची खुची सेविंग्स, बस यही सब था जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए थे। वो मेरे बिस्तर पर कूद कर बोली, मास्टर आइए ना मेरे साथ खेलिए। मैंने सीरियस होकर कहा, ये मजाक का टाइम नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें पूछनी है। वो एकदम शरीफ बच्ची बनकर बोली, मास्टर जो भी पूछेंगे मैं एकदम सच सच बता दूंगी। मैंने पूछा, मेरा पहला सवाल, तुम असल में हो कौन और पिछले 18 सालों से मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रही थी? उसने जवाब दिया, मुझे जब पहली बार होश आया था ना, तब मास्टर पालने में झूलने वाले एक छोटे से बच्चे थे। मैंने अपना दूसरा सवाल दागा, अच्छा मेरे दिमाग में जो बाकी की आवाजें सुनाई देती हैं, क्या वो सब भी तुम्हारी तरह ही है? मतलब क्या वो भी मेरे ही नेटल बीस्ट्स हैं? उसने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। मैंने डरते डरते पूछा, तो फिर तुम्हें मिलाकर मेरे अंदर कुल कितने बीस्ट्स हैं? वो कैजुअली बोली, शायद 9। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई इस दुनिया में किसी टेमर के पास 2 बीस्ट होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और मेरे पास पूरे 9 खतरनाक बीस्ट थे। वो प्राउड फील करते हुए बोली, मेरे मास्टर बाकी आम लोगों से एकदम अलग जो है। फिर वो अचानक पजेसिव हो गई, लेकिन फ्यूचर में चाहे जितने भी नए बीस्ट बाहर आ जाए, मास्टर को हमेशा मुझे ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, तुम ही मेरी मेन बीस्ट हो, तुम ही बॉस हो। ये सुनते ही उसने अचानक मुझे किस कर लिया और बोली, ये आपका इनाम है। मैंने उसे पीछे धकेला, अरे पहले मेरे ऊपर से हटो, मेरा इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। वो और चिपक गई, नहीं मास्टर सिर्फ मेरे हैं, मेरा जब मन करेगा मैं आपको हक करूंगी। मैंने तंग आकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें फोर्स करके सिस्टम के अंदर क्यों नहीं भेज पा रहा? वो थोड़ा नखरे से बोली, क्योंकि मास्टर अभी बहुत कमजोर है, आपकी स्पिरिट पावर मुझे कंट्रोल करने के लायक नहीं है। हाँ मैं अपनी मर्जी से बीस्ट स्पेस के अंदर बाहर आ जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अंदर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक सेकंड के लिए भी अपने मास्टर से दूर नहीं रहना चाहती। मैंने शक के साथ पूछा, तो तुम्हारी असली ताकत है कितनी? वो उंगलियों से इशारा करते हुए बोली, बस थोड़ी सी ही है। मैंने गहरी सांस ली। मेरा आखिरी सवाल, मेरे अंदर जो बाकी के 8 बीस्ट हैं वो कब बाहर आएंगे? उसने समझाया, मास्टर जैसे ही कोई बड़ा लेवल अप क्रॉस करेंगे ना, तो वो सब भी एक एक करके बाहर आने लगेंगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न रह गया। मतलब मेरे हर एक बड़े लेवल अप पर मुझे एक नया और शायद ऐसा ही खतरनाक बीस्ट मिलने वाला था। ये बातें जानने के बाद मुझे समझ आ गया था कि आगे मेरी जर्नी कैसी होने वाली है। मैंने कहा, ठीक है मैं पहले नहाने जा रहा हूँ, मुझे अकेले में कुछ चीजों के बारे में सोचना है, तुम तब तक कमरे में ही रुको। वो तुरंत चहकी, नहाना? तो चलिए ना, मैं भी आपके साथ नहाऊंगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम बाहर ही रहोगी, हमारी एक लिमिट होनी चाहिए भाई। वो मुंह बनाकर बोली, लेकिन पति पत्नी का एक साथ नहाना तो एकदम नॉर्मल बात है ना। मैंने बाथरूम का